हेलो, नमस्कार। मैं दीपू, एक बार फिर एग्जाम एजुकेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और पाचन तंत्र में हमने पाचन के जो जहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ होती है, सबसे पहले हमने देखा था मुख गुहा। और मुख गुहा के बाद में हमने दांतों के दंत सूत्र के बारे में देखा था कि किस प्रकार मनुष्य का वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है और किस प्रकार छोटे बच्चों का दंत सूत्र होता है, उसकी हमने बात की। और उसके बाद हम अभी जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लार ग्रंथियों के बारे में। तो मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। उनमें पैराटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। और पैराटिड ग्रंथि होती है, ये कर्णमूल यानी कान के पास में होती है। कहाँ होती है? कान के पास में होती है। और सब मैक्सिलरी यानी ये अधो जीवा जीवा के नीचे होती है। यानी जो मैंने बताया था कि एक गले के अंदर जुड़ा हुआ पार्ट होता है वी आकार का, जो क्या होता है यानी जो भी भोजन है वो नासिका में जाने से रोकने का कार्य करता है। वहां पे एक सब मैक्सिलरी ग्रंथि होती है जो क्या करती है, सबसे ज्यादा लार का श्रावण करती है। क्या करती है? सबसे ज्यादा लार का श्रावण करती है। उसके बाद में सब लिंगुअल यानी यह भी अधोजीवा के पास में ही होती है, सब लिंगुअल। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है, ये बात आप ध्यान में रखोगे तो पाचन तंत्र में नंबर 3, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। पैराटिड, जो कर्ण मूल के पास में होती है। नंबर 2, सब लिंगुअल, नंबर 3, सब मैक्सिलरी। ये सब मैक्सिलरी है, ये सबसे ज्यादा लार का श्रावण करती है, ये बात आप ध्यान में रखना। यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, उनमें भी सबसे ज्यादा जो लार स्रावित करती है वो कौन सी है? सब मैक्सिलरी, सर्वाधिक लार। तो यह थी हमारी लार ग्रंथियां। अब अपन बात करते हैं कि लार के अंदर कितना पीएच होता है। तो बात करें लार के अंदर, तो लार 6.8 पीएच लिए हुए होती है। पीएच यानी ये इसका मान होता है। और पीएच यह होता है, ये अगर 7 से नीचे है इसका मतलब क्या है? अम्लीय है। और पीएच का क्रमांक अगर 7 से ऊपर और 14 से नीचे यानी 7 व 14 के बीच में है, इसका मतलब क्या है? वो क्षारीय। क्या है? क्षारीय है। तो 7 से यानी 6.8 है, तो ये कैसी होगी? हल्की अम्लीय होगी। तो प्रकृति कैसी है इसकी? हल्की अम्लीय। और ये क्वेश्चन रीट में भी पूछा जा चुका है। और भी कोई वनडे एग्जाम है, इसमें भी इनमें भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लार की पीएच कितनी होती है। तो लार की पीएच एनसीईआरटी किताबों के मुताबिक 6.8 है, ये बात आपको ध्यान में रखना। और कई बार सीधा पूछ लेता है लार की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, हल्की अम्लीय या फिर हल्की क्षारीय। तो आप ध्यान में क्या रखोगे? यानी लार की प्रकृति होती है वो हल्की अम्लीय होती है, हल्की अम्लीय होती है। और प्रतिदिन मानव है वो 1.5 लीटर लार का श्रावण करता है, ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। प्रतिदिन लार का श्रावण बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे। 1.5 लीटर। प्रकृति की बात करें, हल्की अम्लीय।
यानी 6.8 7 के बिल्कुल करीब है, इसका मतलब ये क्या है, हल्की अम्लीय, 6.8 pH। तो लार की प्रकृति पूछे तो हल्की अम्लीय। और बात करें लार स्रावित होती है स्वस्थ मनुष्य में तो वो कितनी होती है, 1.5 लीटर होती है। अब अपन बात करते हैं लार में कुछ एंजाइम होते हैं, इसमें लाइसोजाइम है, टाइलिन है, ये मुख्य एंजाइम है। तो लाइसोजाइम ये क्या है, जीवाणुरोधी, यानी भोजन के साथ जो भी जीवाणु आया है उनको नष्ट करने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम करेगा। ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि जैसे ही भोजन हम मुख में छोड़ते हैं, मुख में छोड़ने के बाद धीरे धीरे यानी दांतों की सहायता से को चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और फिर इसके अंदर क्या मिलाते हैं, लार मिलाते हैं। जैसे ही लार मिलाते हैं तो उसमें एंजाइम है, लाइसोजाइम है, टाइलिन है। तो ये क्या करते हैं, लाइसोजाइम जीवाणुरोधी होता है जो जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। और टाइलिन ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। इसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि लार के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं, तो कौन से होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं और टाइलिन एंजाइम होते हैं। अब आपको पूछे कि लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, जीवाणुओं का भक्षण करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, जीवाणु को मारता है। उसके बाद भोजन, फिर जो भोजन के अंदर जो टाइलिन यानी स्टार्च होता है, मंड, जिसको चोकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चोकर। चावलों के ऊपर जो खिल्ली सी होती है उसको क्या बोलते हैं, मंड या चोकर। उसी प्रकार भोजन के अंदर जो स्टार्च है उसका पाचन कौन करेगा, टाइलिन एंजाइम करेगा। तो एंजाइम एंजाइम की बात करें, लार में एंजाइम नंबर 1 लाइसोजाइम, में क्या होता है, यानी ये जीवाणुरोधी होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में लिख लो, जीवाणुरोधी होते हैं। यानी ये क्या करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। नंबर 2 टाइलिन, स्टार्च का पाचन करता है। इसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ये बात आप तो लाइसोजाइम और टाइलिन ये दो एंजाइम है। और टाइलिन ये क्या है, लारिये इमाइलेज, लारिये इमाइलेज है, ये बात भी ध्यान में रखना। तो लारिये इमाइलेज, लारिये इमाइलेज। अब भोजन है वो मुख में होता है तब उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि मुख के अंदर भोजन है उसको क्या कहते हैं, अमाशय के अंदर भोजन है उसको क्या कहते हैं, और बड़ी आंत के अंदर भोजन है उसको क्या कहते हैं। तो मुख के अंदर भोजन है उसको बोलस बोलते हैं, और अमाशय के अंदर जो भोजन जाता है उसको बोलते हैं काइम। फिर बड़ी आंत के अंदर जो भोजन होता है उसको बोलते हैं काइल। क्या बोलेंगे, काइल। ये बात भी ध्यान में रखना। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे, काइल पूछे, काइम के बारे में पूछे, बोलस के बारे में पूछे, तो आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। तो मुख में भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। मुख के अंदर भोजन होता है उसको बोलस बोलते हैं, क्योंकि मुख के अंदर म्यूकस झिल्ली होती है जो क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाती है। क्या बनाती है, भोजन को लसलसा बनाती है। तो मुख के अंदर भोजन को क्या कहते हैं, मुख में भोजन बोलस, मुख के अंदर भोजन है उसको बोलते हैं बोलस, बोलस बोलते हैं। मुख के अंदर भोजन है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। अब बात करते हैं ग्रसनी की। तो ग्रसनी यह श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र का कॉमन भाग होता है। श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र का कॉमन भाग होता है, इसी में किसी भी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जो श्वसन व
पाचन तंत्र दोनों का कॉमन होता है, वो क्या है? ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। इसके अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। और क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऐसा पाचन तंत्र का ऐसा कौन सा भाग है जिसके अंदर पाचन की क्रिया नहीं होती? तो ग्रसनी। ग्रसनी, श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र का कॉमन भाग। में पाचन नहीं होता, ये बात आप अच्छे तरीके। पाचन क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता, ये बात आप ध्यान में रखो। अब बात करते हैं ग्रासनाल। ग्रासनाल फूड पाइप। यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, तो भोजन को अंदर धकेलती है, अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर अंदर धकेलती है ग्रासनाल। सेंटीमीटर उनको अमाशय में उनको अमाशय में धकेल अमाशय में धकेलती है। तो अमाशय में, ये बात आप ध्यान में रखो। अब अपन बात करते हैं पाचन तंत्र का मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट भाग कौन सा? अमाशय। किसकी बात करेंगे? अमाशय। इसके लंबाई की बात करें तो 30 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ये होती है 30 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और किसका श्रावण करता है? अक्षीयल अमल का श्रावण करता है। अक्षीयल अमल का श्रावण करता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक होता है, फंडिक होता है, पाइलोरिक होता है। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, अमाशय के 3 भाग हैं। कार्डियक भाग है, ये अक्षीयल अमल का श्रावण करता है। इसमें ऑक्जेटिक सेल होती हैं। ये ऑक्जेटिक सेल होती हैं। ये क्या करती हैं? अक्षीयल अमल का श्रावण करती है। इसका श्रावण करती है अक्षीयल अमल। अक्षीयल अमल क्या करता है? यानी भोजन के जो भी टुकड़े आए हैं उनको गलाने का काम किसका होता है? अक्षीयल अमल का होता है। कई बार अगर यह ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो जाता है? एसिडिटी। क्या हो जाता है? एसिडिटी। अब एसिडिटी को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या लेते हैं? MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, या इनो जैसे फ्रूट लवण लेते हैं। इससे क्या होता है? यानी अम्ल होता है। और इनो जैसे फ्रूट होते हैं, वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और क्षारीय क्या करते थे? तो क्षारीय प्रकृति में एसिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। तो यह अमाशय का कौन सा भाग स्रावित करता है? तो अक्षीयल अमल है, वो कार्डियक भाग स्रावित करता है। अब अपन बात करते हैं पाइलोरिक सॉरी फंडिक भाग की। फंडिक भाग क्या करता है? भोजन को रोकता है, भोजन को स्टोर करके रखता है अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से रोकने का काम किसका होता है? फंडिक का। और पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग क्या करता है? जठर रस का श्रावण करता है। इसका कौन से रस का? जठर रस का। और जठर में भी कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन। तो आप ध्यान में रखोगे, हेडिंग डालोगे अमाशय। अमाशय। बाई इस बाई कितनी? 30 सेंटीमीटर। भाग की बात करें तो कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अभी जो मैंने बताए। और कार्य क्या करता है? कार्य भोजन को स्टोर करता है। कार्य भोजन को स्टोर करता है।
ऐसे नहीं स्टोर करके ही रखता है, अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम अमाशय का होता है, अस्थायी रूप से स्टोर। देख लो, अस्थायी रूप, परमानेंट स्टोर नहीं करता। उसके बाद छोटी आंत में फिर एनओएस के द्वारा त्याग दिया जाता है। यह अस्थायी रूप से स्टोर रखता है। अब ये क्या करता है, जठर रस का श्रावण करता है, रस का श्रावण करता है। रस का क्या करता है, श्रावण करता है। और जठर रस भी कितना श्रावण करता है, लगभग इसकी मात्रा है 900 से 1000 ml होती है। मात्रा रस की 100 ml से 1000 ml तक। पीएच की बात करें तो 1.5 से 2 तक क्या होती है, इसकी पीएच होती है। इसका मतलब क्या है, कुल क्या है, अम्लीय प्रकृति, नहीं अत्यंत अम्लीय प्रकृति। पीएच 1.5 से 2 तक अत्यंत ये दोनों ही ध्यान में रखना। पीएच पूछे तो 1.5 और प्रकृति पूछे तो अत्यंत अम्लीय। और लार की प्रकृति कैसी है, हल्की अम्लीय, हल्की अम्लीय। यही क्वेश्चन बनते हैं इनकी प्रकृति है यानी अत्यंत क्या होती है, अम्लीय होती है, ध्यान में रखो। अब अपन बात करते हैं कि जो जठर रस का श्रावण है ये कौन सी सेल करती है, ऑक्जेंटिक सेल करती है। कौन सी सेल करती है, ऑक्जेंटिक सेल करती है। जठर रस का श्रावण ऑक्जेंटिक सेल, रस का श्रावण ऑक्जेंटिक को रस का श्रावण कौन, ऑक्जेंटिक। अब अपन बात करते हैं जो 3 भाग, आशय के 3 भाग, आशय के कितने भाग हैं, 3 भाग। और एक नंबर 1 में क्या, कार्डियक भाग। ये क्या करता है, अच्छी अमल का श्रावण। के बाद दूसरा भाग फंडिक भाग, कौन सा भाग, फंडिक भाग। यह क्या करता है, भोजन को रोकता है। अस्थायी रूप से रोकता है 3-4 घंटों के लिए। उसके बाद पाइलोरिक, और पाइलोरिक क्या करता है, जठर रस का श्रावण करता है, जठर रस का श्रावण करता है। और जठर रस में भी कौन कौन सा, एक रेनिन, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादा स्रावित होता है। और वैसे रेनिन किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, रेनिन दूध में पाया जाता है। तो में भी रेनिन, रेनिन सबसे ज्यादा किस में, रेनिन किस में होता है सबसे ज्यादा,
दूध में होता है, और एक पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। कर दो, का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। तो अमाशय लंबाई 30 सेंटीमीटर, कार्य भोजन को स्टोर करता है अस्थायी रूप से। जठर रस का श्रावण करता है। जठर रस 900 ml से 1000 ml जठर रस का श्रावण करता है। पीएच की बात करें तो 1.5 से 2 तक होती है, और प्रकृति की बात करें तो अत्यंत अम्लीय है। जठर रस का श्रावण है वो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं करती है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक होता है, फंडिक होता है और पाइलोरिक होता है। बात करें कार्डियक की, तो कार्डियक अक्षीय अम्ल का क्या करता है? श्रावण करता है। इसका अक्षीय अम्ल का श्रावण कार्डियक भाग करता है, और कार्डियक भाग में भी ऑक्जेंटिक सेल होती है, यानी सूक्ष्माकुर क्या होती है? ऑक्जेंटिक सेल होती है। उसका कार्य क्या होता है? अक्षीय अम्ल का श्रावण करता है, और वो प्रोसेस कहाँ होती है? कार्डियक भाग में होती है। कहाँ होती है? कार्डियक भाग में होती है। उसके बाद फंडिक भाग, और फंडिक भाग क्या करता है? भोजन को रोकता है। भोजन को रोकने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? फंडिक भाग करता है। उसके बाद में पाइलोरिक, यह जठर रस का श्रावण करता है, और जठर रस में भी कौन कौन से एंजाइम का श्रावण करता है? तो रेनिन और पेप्सिन का। तो रेनिन यह दूध के अंदर सबसे ज्यादा, और पेप्सिन ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और रेनिन किसका पाचन करता है? यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखो। अब अमाशय के अंदर भोजन है, उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। यह बात भी आप नोट कर लेना। अमाशय में भोजन काइम, काइम, यह बात अच्छे ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत, आंत, आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। और बात करें छोटी आंत की लंबाई की, तो लंबाई होती है 6.25 मीटर। लंबाई, लंबाई की बात करें, छह पॉइंट दो पाँच मीटर। 6.25 मीटर किसकी लंबाई होती है? छोटी आंत की लंबाई होती है। इसके 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे डीआईजी। कौन सा आईजी? डीआईजी। डी का मतलब डेडुनम, आई का मतलब इलियम, जे का मतलब जेजुनम। तो डीआईजी, डीआईजी, डेडुनम, इलियम, जेजुनम, ये किसके पार्ट हैं? छोटी आंत के पार्ट हैं। और इस जो डेडुनम है, इसकी लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। ये चौड़ा भाग होता है, थैले जैसा चौड़ा भाग होता है। कौन सा? डेडुनम। कौन सा भाग? डेडुनम। उसके बाद बात करते हैं इलियम, जिसको शेषांतर बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे शेषांतर। और इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। छोटी आंत में भी अगर किसी पार्ट की सबसे ज्यादा लंबाई होती है तो वो किसकी होती है? इलियम की होती है। 3.5 मीटर। कितनी? 3.5 मीटर। इसके बाद जेजुनम, यह 2.5 मीटर लंबी होती है, जो भोजन का क्या करती है? अवशोषण करती है। तो अपन लिखेंगे, यानी छोटी आंत के 3 भागों के बारे में, जिसमें डेडुनम, इलियम और जेजुनम। तीन भाग, जेजुनम, लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है जेजुनम की। और सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा।
2 नंबर इलियम, इसको शेषांतर बोलते हैं, इलियम। और छोटी आंत में भी सबसे बड़ा भाग होता है किसका? इलियम का। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 3.5 मीटर लंबी होती है। 3.5 मीटर लंबी होती है। 3.5 मीटर लंबी होती है। 3.5 मीटर लंबी होती है कौन सी? इलियम। उसके बाद बात करते हैं किसकी? जेजुनम की। और जेजुनम है ये 2.5 मीटर लंबी होती है। कितनी? 2.5 मीटर लंबी होती है कौन सी? जेजुनम, जो भोजन क्या करती है? अवशोषण करती है। तो 3 नंबर पार्ट जेजुनम। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे डेडुनम लिखो, गलती से जेजुनम कर दिया मैंने। यहाँ जेजुनम, जेजुनम। इसकी लंबाई की बात करें तो 2.5 मीटर लंबी होती है। और इसका कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना। भोजन का अवशोषण करना। भोजन का अवशोषण करना। अब याद कैसे रखोगे आप? डीआईजी याद रखना, डीआईजी। कौन सा आईजी? डीआईजी। डी का मतलब होता है डेडुनम, डेडुनम। आई का मतलब होता है इलियम। और जे का मतलब होता है जेजुनम। तो छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से? डीआईजी, डी का मतलब डेडुनम, आई का मतलब इलियम, जे का मतलब जेजुनम। तो आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, यानी डेडुनम, इलियम और जेजुनम। जिसमें सबसे लंबा भाग होता है वो इलियम का होता है, जो कितना होता है? 3.5 मीटर लंबी नली होती है। और डेडुनम होता है वो क्या होता है? चौड़ा भाग होता है, जो 25 सेंटीमीटर। टोटल आप करोगे 3 2 5, 5 और 1 6, और 6.25 पूर्ण लंबाई होती है किसकी? छोटी आंत की। और पाचन तंत्र में भी सबसे ज्यादा लंबाई है तो वो किसकी है? छोटी आंत की है। छोटी आंत की। नाम छोटी आंत है, लेकिन लंबाई क्या है इसकी? बड़ी आंत से भी ज्यादा है। बड़ी आंत से भी ज्यादा लंबाई किसकी है? छोटी आंत की। यह बात आप ध्यान में रखोगे। अब अपन बात करते हैं बड़ी आंत की। और बड़ी आंत की लंबाई है वो 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है। जितने भी जल हैं, खनिज लवण है, विटामिन बी 12 जिसको साइनो कोबाल एमीन बोलते हैं, इनका अवशोषण करने का काम कौन करती है? यह बड़ी आंत करती है। कौन सी आंत करती है? बड़ी आंत करती है। अब अपन बात करेंगे बड़ी आंत की। तो हेडिंग डालेंगे 5 नंबर पार्ट, 6 नंबर बड़ी आंत। नाम बड़ी आंत है, लेकिन लंबाई इसकी छोटी आंत से भी क्या है? कम है। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। 1.5 मीटर लंबाई होती है इसकी। लंबाई 1.5 मीटर। और छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो छोटी आंत की लंबाई 6.25 होती है। यानी नाम छोटी है लेकिन लंबाई क्या है? सबसे ज्यादा है। और बड़ी आंत है लेकिन लंबाई क्या है इसकी? छोटी आंत से भी क्या है? कम है, 1.5 मीटर। और कार्य की बात करें तो यानी कार्य क्या है इसका? खनिज लवण और जल का क्या करती है? अवशोषण करती है। और साथ में जो विटामिन बी 12 है, जिसका रासायनिक नाम बोले तो क्या है? साइनो कोबाल एमीन। साइनो कोबाल एमीन, इनका ये क्या करती है? अवशोषण करती है। तो कार्य लिखोगे, कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? तो जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना मुख्यतः कौन सी आंत का कार्य होता है? बड़ी आंत का कार्य होता है। विटामिन बी 12, और इसका रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जा चुका है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनो कोबाल एमीन। साइनो
कोबाल इन, इनका भी क्या करती है, अवशोषण करती है। अवशोषण करती है। अब बात करते हैं इनके भाग की, तो इनके भी तीन भाग होते हैं, इनके भी तीन भाग होते हैं, जिसमें सिकम होता है, कोलन होता है, रेक्टम होता है। सिकन होता है, कोलन होता है, रेक्टम होता है। जहाँ पे छोटी आंत समाप्त होती है, वहां से शुरू कौन सी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। यानी भोजन पहले मुख से, और मुख से वो गुहा के अंदर, और फिर ग्रास नाल के अंदर, और ग्रास नाल से कहा आता है अमाशय के अंदर, अमाशय से फिर छोटी आंत में, और छोटी आंत जब जहां से खत्म होती है वहां पे बड़ी आंत का सिकन पार्ट स्टार्ट होता है, और सिकन पार्ट से फिर कोलम, और उसके बाद रेक्टम, फिर एनवस द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है। तो इनके तीन पार्ट लिखेंगे कि बड़ी आंत के तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं। तीन भाग, यानी तीन तीन का आंकड़ा शुभ है किसमें, पाचन तंत्र में। तीन भाग, चिकन, और चिकन इसको एक नाम से जानते हैं, जो नाम फेमस है उसका नाम है अपेंडिक्स। यानी ये एक छोटा सा शिशांतर भाग होता है, अपेंडिक्स। पहले जो आदि मानव हुआ करते थे वो क्या करते थे, यानी ज्यादातर किसका सेवन करते थे, मांस का सेवन करते थे, और वो भी कैसे मांस का, कच्चे मांस का सेवन करते थे। अब कच्चे मांस का सेवन करते थे उस टाइम, ये जो अपेंडिक्स है ये ज्यादा एक्टिव रहती थी, और फिर धीरे धीरे आदि मानव है आविष्कार हुए, धीरे धीरे जैसे ही अग्नि का आविष्कार हुआ, फिर पका हुआ भोजन जब मानव करने लगा, तब जो ये शेषांतर है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, अवशेषी अंग है, ये क्या हो गया, यानी धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे इसके अंदर कोई अवशिष्ट पदार्थ अगर जमा हो जाता है तो ये क्या करने लग जाता है, दर्द करने लग जाता है। तब फिर उसको क्या करते हैं, काट कर बाहर निकालते हैं ऑपरेशन के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोलते हैं। ये इसी का पार्ट होता है, किसका, बड़ी आंत का पार्ट होता है सिकन, बड़ी आंत का पार्ट होता है सिकन, जिसकी लंबाई है वो 1.8 सेंटीमीटर होती है, लंबाई 1.8 सेंटीमीटर। छोटी आंत का भाग होता है, और इसको बोलते हैं अवशेषी अंग। यानी ये अंगुली के पैरों के समान होता है, अवशेषी अंग, अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं कौन से भाग की, कोलन भाग की। कोलन भाग ये क्या करता है, इसका कार्य होता है खनिज लवणों का अवशोषण करना, जल एवं खनिज लवणों का। वैसे पूछे कि अगर ये ऑप्शन में ना हो कोलन, तब आप क्या करोगे, बड़ी आंत। और बड़ी आंत का अगर भी बड़ी आंत में भी पार्टों के नाम दे रखे हैं कि निम्नलिखित में से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कौन करता है, तो कौन करता है, कोलन भाग करता है, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण, लवणों का अवशोषण। अब अपन बात करते हैं रेक्टम की, जहाँ पे मल स्टोर होता है, जहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ स्टोर होता है, मल स्टोर होता है, वो भाग कौन सा है, रेक्टम, अवशिष्ट भाग स्टोर। अवशिष्ट भाग है स्टोर। और फिर उसके बाद में बड़ी आंत के बाद में गुदा, गुदा
यह अवशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागता है, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने का कार्य करता है। एक बात यह भी ध्यान में रखना, जो मल होता है उसका रंग पीला होता है, वो बिलुरुबिन वर्णक के कारण होता है, बिलुरुबिन वर्णक के कारण होता है। और वो बिलुरुबिन वर्णक किसमें होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है, और इसके कारण ही जो मल का रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीला रंग कौन से वर्णक के कारण होता है? तो बिलुरुबिन वर्णक के कारण होता है। और यही गुदा क्या है? अंतिम भाग है। गुदा क्या है? पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। तो यानी पहले मुख में भोजन, उसको बोलते हैं बोलस, फिर अमाशय के अंदर बोलेंगे काइम, और लास्ट में जब बड़ी आंत के अंदर भोजन होता है उसको बोलते हैं काइल। तो बड़ी आंत के अंदर भोजन है उसको बोलते हैं काइल। काइल। एक बार रिवाइज करो। पाचन तंत्र में हमने लार ग्रंथियों से शुरू किया। उसमें लार में 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, जिसमें पैराटिड ग्रंथि जो कर्णमूल कान के पास में होती है, सब लिग्वल, उसके बाद में सब मैग्जिलरी, यानी सबसे ज्यादा लार का श्रावण कौन करती है? सब मैग्जिलरी। प्रतिदिन कितने लार का श्रावण करता है? 1.5 लीटर का। और लार की प्रकृति होती है वो हल्की अम्लीय होती है, और पीएच का मान पूछे तो 6.8 पीएच होता है। उसके बाद हमने देखा कि लार में एंजाइम होते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है और दूसरा टाइलिन होता है। लाइसोजाइम जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, और टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। उसके बाद मुख में भोजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? बोल्स बोलते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ आता है? गर्सनी में आता है। और गर्सनी यह श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र का कॉमन भाग होता है। क्या होता है? कॉमन भाग होता है, और पाचन तंत्र का एकमात्र भाग है जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पाचन क्रिया नहीं होती। उसके बाद में ग्रास नाल, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, और ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो भोजन को क्या करती है? अंदर धकेलने का काम करती है। और अंदर कहाँ धकेलती है? अमाशय के अंदर धकेलती है। अमाशय के फिर 3 पार्ट हैं, जिसमें कार्डियक है, फंडिक है और पाइलोरिक। कार्डियक भाग क्या करता है? अक्षीयल अम्ल का श्रावण करता है, और भोजन की अम्लीय प्रकृति होती है वो भी किसके कारण होती है? अक्षीयल के कारण होती है। और अक्षीयल भी श्रावण कौन करती है? अमाशय के अंदर ऑक्जेंटिक सेल पाई जाती हैं जो क्या करती है? अक्षीयल अम्ल का श्रावण करती है। और ज्यादा मात्रा में अक्षीयल अम्ल अगर स्रावित हो गया तो मनुष्य के क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी इनो जैसे फ्रूट लवण देते हैं। उसके बाद में फंडिक, ये भोजन को क्या करता है? रोकता है। अस्थायी रूप से भोजन को रोकने का काम अमाशय का कौन सा भाग करता है? फंडिक भाग करता है। उसके बाद में हमने देखा पाइलोरिक भाग के बारे में। और पाइलोरिक भाग क्या करता है? जठर रस का श्रावण करता है। और जठर रस में भी रेनिन और पेप्सिन, रेनिन दूध के अंदर होता है, पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। यह बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। उसके बाद में हमने देखा छोटी आंत के बारे में, और छोटी आंत की लंबाई है वो 6.25 मीटर होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, यह बात आप ध्यान में रखोगे। और छोटी आंत के जो भाग हैं वो डीआईजी सूत्र से याद रखोगे। डीआईजी कौन सा? आईजी, डीआईजी। डी डी का मतलब होता है डेडुनम, आई का मतलब होता है इलियम, और जे का मतलब होता है जेजुनम। सबसे चौड़ा भाग होता है वो डेडुनम होता है, और इलियम भाग होता है वो लंबा भाग होता है, और जेजुनम भाग होता है वो भोजन का क्या करता है? अवशोषण करता है। उसके बाद में हमने देखा बड़ी आंत, और बड़ी आंत के 3 भाग, चिकम, कोलम और रेक्टम। ये बात अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। जल एवं खनिज लवण, साइनो, कोबाल, एमीन, विटामिन B12, इनका अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत करती है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल भाग पाचन तंत्र का वो होता है गुदा, जो अवशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागता है। अब अपने एक बात कर लेते हैं डायग्राम के द्वारा कि इसके अंदर किस प्रकार पाचन तंत्र के भाग हैं वो किस प्रकार एक्टिव होते हैं। उस डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हमारा पाचन तंत्र है वो कार्य करता है। ये देखो, यह है अपना पाचन तंत्र।
अब अपन देखते हैं भोजन सबसे पहले यानी फूड पाइप से कहा आता है। यह फेफड़ों के नीचे अमाशय है, यह हमारा हार्ट है, और हार्ट के नीचे यह जो दिखाई दे रहा है ये इस साइड लीवर है, और लीवर के पास में क्या है, अमाशय। अमाशय जैसे ही अमाशय किस में खुलता है, छोटी आंत के अंदर खुलता है, और छोटी आंत ये देखो बाहर जो दिखाई दे रही है ये क्या है, छोटी आंत। कौन सी आंत है, ये छोटी आंत है। और फिर छोटी आंत से भोजन कहा जाता है बड़ी आंत के अंदर जाता है। कौन सी आंत के अंदर, बड़ी आंत। ये जो दिखाई दे रही है ब्लैक ब्लैक कलर, ये कैसी आंत है, बड़ी आंत है। इसके भी 3 भाग है, और यहाँ से एक बार दोबारा देखो, ये यहाँ पे 2 फेफड़े हैं, फेफड़ों के नीचे हार्ट है, और हार्ट के थोड़ा सा साइड में क्या है, अमाशय है, और अमाशय के इधर साइड में ये क्या है, लीवर है। और लीवर के यहाँ अमाशय से टच करता हुआ छोटी आंत, और छोटी आंत जैसे ही खत्म होती है यहाँ से सिक्कम भाग शुरू होता है। और सिक्कम भाग कौन सी आंत का, बड़ी आंत का। फिर सिक्कम, कोलम और रेक्टम। असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, ये पार्ट भी किसके हैं, बड़ी आंत के पार्ट है। और फिर लास्ट एंड फाइनल यानी एनोस द्वारा अवशिष्ट पदार्थ क्या कर दिए जाते हैं, और त्याग दिए जाते हैं। यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर है किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो धन्यवाद साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।